यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 43वां दिन। उन्होंने आपका उद्धार किया है। 13 जनवरी 1982 को एयर फ्लोरिडा उड़ान संख्या 90 वाशिंगटन डीसी से उड़ान भर रही थी, जो कि पोटोमैक रिवर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह सर्दी के दिन थे और नदी बर्फ से भरी हुई थी। यह दुर्घटना नदी पर बने हुए पुल के आसपास हुई थी। टीवी कैमरा ने सब कुछ देखा होगा। लाखों दर्शकों ने अपने कमरे में बैठकर यह देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर ने एक व्यक्ति के लिए एक लाइफ बेल्ट नीचे डाली जो पानी में संघर्ष कर रहा था। उसने लाइन पकड़ी और उसके करीब एक दूसरे व्यक्ति के पास तैरकर गया और एक महिला को क्लिप किया और वे सुरक्षित ऊपर आ गए। हेलीकॉप्टर ने फिर से लाइन नीचे डाली और दोबारा उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वह किसी और के पास तैरकर गया और उन्हें बचाया। उसने 5 लोगों को बचाया। अंत में वह थक गया और उसमें खुद बह गया। उस व्यक्ति ने खुद को क्यों नहीं बचाया? उत्तर यह है कि वह वहां पर बचाने के लिए ही गया था। यीशु ने दुनिया को और अधिक आश्चर्यचकित तरीके से बचाया है, और इस बात पर आप विचार करें कि उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे कैसे बचाया है। आज अपने विचारों को यीशु पर केंद्रित करें, दुनिया के उद्धारकर्ता, और इस बात पर विचार करें कि उन्होंने आपको कैसे बचाया है। भजन संहिता 21 का 1 से 7 तक। परमेश्वर द्वारा उद्धार पाना। आप खुद अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही आपका उद्धार कर सकते हैं। अपने अटूट प्रेम के कारण उन्होंने आपको बचाया है, इसलिए आप दाऊद की तरह अपना भरोसा उन पर रखिए। यह भजन अपने उद्धार के लिए दाऊद द्वारा परमेश्वर की स्तुति से शुरू होता है। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। इस पद्यांश में हम अनेक आशीषों को देखते हैं जो उद्धार में शामिल है। नंबर 1, प्रार्थना का उत्तर मिलना। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। नंबर 2, हमेशा के लिए आशीष पाना। तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है, तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। नंबर 3, अनंत जीवन। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। नंबर 4, जयवंत जीवन पाना। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। नंबर 5, आनंद और खुशियां पाना। तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मेरा उद्धार किया है। आपके अटूट प्रेम और अनेक आशीषों के लिए धन्यवाद। आज मैं अपना भरोसा आप पर रखता हूँ। नया नियम मत्ती 27 का 11 से 44 तक। खुद के बलिदान द्वारा बचाया जाना। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग मसीह की आशा कर रहे थे। यह मसीह दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। फिर भी पुराने नियम में मुक्तिदाता संबंधी आशा की एक और धारा थी। यह यशाया के 40 से 55 में कष्ट उठाने वाले सेवक के रूप में देखा गया, जो दुनिया के पाप खुद पर ले लेगा और उनके अपराधों की खातिर अपनी जान दे देगा। किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि मुक्तिदाता संबंधी राजा और कष्ट उठाने वाला सेवक एक ही व्यक्ति है। फिर भी विस्मयकारी ढंग से यीशु मुक्तिदाता संबंधी इन विषयों को एक साथ लाए। यीशु राजा और कष्ट उठाने वाले सेवक दोनों हैं। नंबर 1, मुक्तिदाता संबंधी राजा। जब हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है, तब यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया और उन्हें राजा के कपड़े पहनाकर और उन्हें राजा मानते हुए उन्हें सलाम किया और उनके सामने दंडवत किया। उन्होंने कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। धार्मिक गुरुओं ने भी यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि यह तो इस्राएल का राजा है। मत्ती ने स्पष्ट किया कि यीशु का केवल यही अपराध था कि वह एक राजा, मसीहा और परमेश्वर के पुत्र हैं। नंबर 2, कष्ट उठाने वाला सेवक।
यीशु ने ये भविष्यवाणियां भी पूरी की। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशायाह 53:7। जब अधिकारियों और पुरनियों द्वारा उन पर दोष लगाया गया तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं, तो यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिमों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु सताए जाने वाले निर्दोष दास आपके बदले मरे ताकि आपको मुक्ति मिल सके। इस संदर्भ में बरअब्बा हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, अपराधी। वह एक नामी अपराधी था। यह एक प्रश्न है, बरअब्बा या यीशु? लोगों ने बरअब्बा को मांगा और यीशु को मार डाला। बरअब्बा आज़ाद हो गया। सताए जाने वाले दास के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हालांकि यीशु चिर प्रतीक्षित राजा हैं, परंतु वह उस तरह के राजा नहीं थे जैसा कि लोगों ने आशा की थी। उदाहरण के लिए, जो जय से दूसरी जय पाता रहेगा। बजाय इसके यीशु को धार्मिक लोगों और धर्मनिरपेक्ष दुनिया, बल्कि लुटेरों की ईर्ष्या, गलत आरोप, अन्याय, अपमान, अनौचित्य, गलतफहमी, कमजोर अधिकार, ठट्ठा और मजाक से निपटना पड़ा। यह हर तरफ से हुआ था। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह में पकड़वाया है। डाह हमेशा से धर्म का पाप रहा है। उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखने की इच्छा ज्यादा होती है जिसे परमेश्वर हमसे ज्यादा उपयोग करते हैं। पिलातुस जानता था कि अन्य कारणों से भी यीशु निर्दोष हैं। उसकी पत्नी को स्वप्न में चेतावनी मिली थी और इस बात की पुष्टि की गई थी कि यीशु एक निर्दोष व्यक्ति है। मूर्खता से पिलातुस ने उसकी राय को अनदेखा किया। पिलातुस ने सोचा कि वह किसी और को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी को टाल सकता है। प्रतिकूल तरीके से जिस व्यक्ति को पूरे इतिहास में यीशु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार के रूप में याद किया जाएगा, पिलातुस के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, पूरी दुनिया में सैकड़ों वर्षों तक यही दोहराया जाएगा। उसने कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यीशु का लहू बहाया गया क्योंकि यीशु को कोड़े लगवाकर दूसरों को सौंप दिया गया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। एक बार फिर मत्ती इस स्थिति की विडंबना को लिखता है। वहां आसपास के लोग कहने लगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। लेकिन यीशु परमेश्वर के मेमने की तरह मरे, जिन्होंने दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए। देखने वाले यह समझ नहीं पाए कि यीशु का आत्म बलिदान स्वेच्छा से हुआ है। उन्होंने कहा, उसने दूसरों को तो बचाया लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। उन्होंने आपको और मुझे बचाया क्योंकि उनमें खुद को बचाने की इच्छा नहीं थी। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए इन सब से गुजरे। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चुना ताकि मैं उद्धार पाऊं। पुराना नियम, निर्गमन 11:1-12-51 तक। परमेश्वर के मेमने द्वारा बचाया जाना। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। 1 कुरिन्थियों 5:7। पुराने नियम में पहले फसह के पर्व पर मेमने के लहू ने परमेश्वर के लोगों की रक्षा की। नए नियम में अब आप उनसे बेहतर हैं। यीशु परमेश्वर के मेमने का लहू आपको हमेशा के लिए पवित्र करता है और आपकी रक्षा करता है। इब्रानियों 9:12-26 तक। पहले फसह पर एक मेमने को बलि किया जाना था। वह मेमना निर्दोष होना चाहिए, जो कि भविष्य में यीशु के निर्दोष होने को दर्शाता है। मेमने के लहू पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। निर्दोष मेमने का लहू एक बलि के रूप में बहाया जाना था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेमने के लहू ने लोगों के पापों को परमेश्वर के न्याय से सुरक्षित रखा। यह फसह की बलि थी। निर्गमन 12:27, जो कि यीशु के बलिदान का पूर्वाभास था। यह ध्यान में रखना एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर का निर्देश बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना।
यह विशेष रूप से यीशु की मृत्यु पर पूरी हुई। किसी व्यक्ति के पैर तोड़ने से क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। उन्होंने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए 2 व्यक्तियों के पैर तोड़ दिए थे, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। यूहन्ना 19:33। जिस घर की चौखट पर लहू लगा था, यह बात को दर्शाता है कि इस परिवार में पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जिन्होंने अपने घर के चौखट पर लहू लगाकर परमेश्वर के निर्देश का पालन किया था। यीशु परमेश्वर के मेमने का लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया। फसह इस बात को दर्शाता है कि हमारे बदले यीशु को किस तरह से बलि किया गया है। उन्होंने आपको बचाया है। मुझे जॉयस मेयर की प्रार्थना अच्छी लगी। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ और मैं अपने जीवन पर और मुझसे संबंधित सभी चीज़ों पर जो आपने मुझे सेवा करने के लिए दी हैं, यीशु का लहू लगाता हूँ। मैं अपने मन, अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर यीशु का लहू लगाता हूँ। आपके लहू से मेरी सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद। मत्ती 27:19। पिलातुस की गलती यह थी कि उसने अपनी पत्नी की नहीं सुनी। आज का वचन, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तो अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। भजन संहिता 21:6।